अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ रिहा सहवाग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल मैंने आपको एक प्रोडक्ट पेज बनाना सिखाया था HTML की लैंग्वेज में। अब हम उन वैल्यूज़ को गेट करेंगे PHP की लैंग्वेज में। तो उस वैल्यू को गेट करने के लिए हम सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। वैसे तो हमारे पास सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन मैं आज आपको गेट और पोस्ट में डिफरेंस बताऊंगी और इसको इस्तेमाल करने का तरीका बताऊंगी। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सुपर ग्लोबल वेरिएबल होता क्या है। तो अब ये देखिए, हमारे पास दो फाइल्स हमने बनाई हैं। एक फाइल में हमारे पास $a, उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया, एक वेरिएबल को उसको इनिशियलाइज करके उसके अंदर 10 वैल्यू रख दी है। अब हम चाहते हैं कि ये वैल्यू हम दूसरे पेज पे प्रिंट करा सके, तो ये काम ग्लोबल सुपर ग्लोबल वेरिएबल का होता है। तो ये हम गेट और पोस्ट के मेथड से आज करेंगे प्रैक्टिकली। ये देखिए, सबसे पहले हम गेट देख लेते हैं। ओके, गेट को कैसे इस्तेमाल करते हैं और क्या होता है। तो ये सबसे पहले यहाँ पे फॉर्म के अंदर एक एक्शन की प्रॉपर्टी यूज होती है, जो कि हमने क्योंकि सुपर ग्लोबल वेरिएबल के लिए दो फाइल बनानी लाजमी होती हैं, तो दूसरी फाइल पे हमने जो अपना डाटा शो करवाना है उसका लिंक एक्शन की प्रॉपर्टी में देना होता है। जैसे अब गेट मैंने जो रखा हुआ है उसका नाम get.php है, तो मैं यहाँ पे एक्शन में get.php लिख दूंगी। ओके, तो मेथड हमारे पास गेट यूज कर रहे हैं हम, तो मैं यहाँ पे गेट यूज कर देती हूँ। तो इसको सेव करवा लेते हैं। ये देखिए, हमने जो दूसरी फाइल बनाई हुई है वो get.php की है, लेकिन इसमें मैंने कोई भी वैल्यू अपनी शो नहीं करवाई हुई, सिर्फ पिछली यहाँ पे गेट का मेथड इस्तेमाल किया है। ओके, अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं। इसमें हमने वैल्यू सबमिट करवानी है अपनी। ओके, ये मैंने सारी वैल्यूज पहले ही सबमिट करवाई हुई थी, तो मैं वैसे ही कर देती हूँ। तो इसको सबमिट किया। अब ये देखें, ये जो URL है ना, इसके साथ ये देखें, पहले उन्होंने लोकल होस्ट, इतना तो हमारा आता ही होता है get.php के, क्योंकि ये फोल्डर का नेम है product1, और get php ये हमारा इसका फाइल का नेम है। ठीक है, और उसके अंदर जो हमने वैल्यू सबमिट करवाई थी ना, ये देखें, अब p नेम हमने वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस, ठीक है, और p टाइप हमने इलेक्ट्रॉनिक्स कराई थी, और ये सारा हमारा ना ऊपर ही शो हो गया, हालांकि हमने अगले पेज पे कोई भी वैल्यू नहीं दी है अभी ना। तो ये एक ऐसा तरीका है जिसे हम सर्च बार के लिए यूज कर सकते हैं, ताकि हमारी मतलब डाटा लीकेज हो सकता है इसके जरिए ना, अगर हम गेट मेथड का इस्तेमाल करें। तो अब हम पोस्ट मेथड को देखते हैं। वो मेनली तौर पे हम पासवर्ड ऐसी चीजों के लिए यूज करते हैं ताकि वो किसी को पता न चल सके, इसलिए हम उसके लिए पोस्ट मेथड का यूज करते हैं। मैं पोस्ट मेथड का करके दिखाती हूँ आपको। अब देखिए, मैं पोस्ट का मेथड यूज करने जा रही हूँ। तो मैंने ना पोस्ट के लिए अपना show.php फाइल रखी हुई है, उसके अंदर हमारी पोस्ट की चीजें हैं, मतलब जहाँ पे हमने गेट करना है। तो गेट यहाँ पे मेथड हम पोस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, इसको सेव करवा लेते हैं। अब show.php में ये देखें, यहाँ पे मैंने पोस्ट, पहले तो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इक्वल उसको रख देंगे $post, ठीक है, $साइन लगाएंगे, अंडरस्कोर, फिर पोस्ट लगाएंगे कैपिटल लेटर्स में, ब्रैकेट में p नेम। ये जो पिछले प्रोडक्ट में मैंने आपको बताया था कि ये नेम टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट बॉक्सेस में हम नेम का इस्तेमाल करते हैं, ये इसीलिए करते हैं ताकि हम अगली जगह पे जब हम गेट करना पड़े तो ये वाला नेम इस्तेमाल कर सके। तो ये देखें, हमने यही नेम्स इस्तेमाल किए हुए हैं $साइन पोस्ट के साथ। तो हमने इनको गेट करवाना है, यहाँ पे प्रिंट करवाना है, तो इसलिए हम साथ इको कर रहे हैं। ओके, और BR इसलिए इस्तेमाल किया ताकि हमारी लाइन वाइज शो हो जाए। तो ये PHP की कोडिंग में हमने किया है। तो अब इसकी आउटपुट देखते हैं। इसको पहले रिफ्रेश कर लें। अब देखें, इसके अंदर वैल्यू सबमिट करवाएं। ये देखें, हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ गई हैं और हमारे URL में कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो इसलिए ये थोड़ा, अगर हम अब इसकी रियल टाइम एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ कि अगर हमने एक पैकेट भेजना है तो या फिर कोई खत भेज रहे हैं हम किसी को, तो वो हम
पैकेट में उसको पैक करके भेजते हैं ताकि वो कोई देख ना सके। तो वो सारी चीजें पोस्ट की हैं, मतलब वो एक पैकेट को, एक अगर हम खत दे रहे हैं तो उसको पैकेट में सेव करके अगले को बेचता है। लेकिन गेट मेथड का ये ड्रॉबैक है कि वो मतलब शो हो जाता है। अगर हम खत वैसे ही भेज दें और खत को पैकेट में भेज दें तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि हम डेटाबेस के जरिए वैल्यू कैसे स्टोर करवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।